वेलकम टू सेशन 18 ऑफ लर्न इजी इंग्लिश फॉर बिगनर्स। आज मैं आपको कैन और मे, ये दो मॉडल्स होते हैं, इनका यूज़ बताऊंगी कि कैन का यूज़ कहाँ कर सकते हैं और मे का यूज़ कहाँ कर सकते हैं। हम इससे पहले कि हम सेशन स्टार्ट करें, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। अब सबसे पहले हम कैन और मे का यूज़ करते हैं। कैन और मे दोनों को यूज़ हम कर सकते हैं परमिशन के लिए, लेकिन मे का यूज़ हम करेंगे परमिशन लेने के लिए और कैन का यूज़ करेंगे परमिशन देने के लिए। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ मे आई कम इन, मैं यहाँ पे परमिशन ले रही हूँ, मे आई कम इन, तो हम यहाँ पे मे यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इस परमिशन देने के लिए यूज़ करेंगे तो आप बोलेंगे येस यू कैन कम इन। यहाँ पे हम मे भी बोल सकते हैं, कैन भी बोल सकते हैं, मे भी बोल सकते हैं परमिशन देने के लिए, लेकिन लेने के लिए हमें हमेशा मे का ही यूज़ करना पड़ता है। कैन का यूज़ हम किसी एबिलिटी के लिए कर सकते हैं। हमारे अंदर कोई एबिलिटी है, वो एबिलिटी टेम्पररी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो ये मेरी एक एबिलिटी है, तो मैं अपनी एबिलिटी के लिए कैन यूज़ कर रही हूँ। कैन जो होता है उसको हम, कैन का पास्ट टेंस जो होता है वो कुड होता है, और कुड जहाँ जहाँ हम कैन यूज़ कर रहे हैं, जब हम उसको पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे तो हम कुड यूज़ करेंगे। कैन जो होता है वो प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होता है, और जहाँ जहाँ हम कैन को पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे वहाँ हम कुड यूज़ करेंगे। हम कैन को कुड में एक कंडीशन पे और बदल सकते हैं, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये एक डायरेक्ट स्पीच है, लेकिन जब आप मेरी बात किसी थर्ड पर्सन को कन्वे करेंगे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बोलती हूँ कि आई सेड या शी सेड, आप ले लीजिए, शी सेड माई सिस्टर कैन डांस, तो ये शी सेड माई सिस्टर कैन डांस, ये एक डायरेक्ट स्पीच है। अब लेकिन आप उसकी बात अगर आप किसी और को कन्वे करोगे तो आप क्या बोलोगे? शी सेड दैट हर सिस्टर कुड डांस, ये कैन जो हो गया वो हमारा कुड में चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से हम मे का यूज़ करते हैं। मे का मैंने आपको एक यूज़ बताया कि मे को हम परमिशन लेने के लिए यूज़ करते हैं कि मे आई कम इन। मे जो है, हम किसी के लिए हम कोई विश मांग रहे हैं, किसी के लिए कुछ प्रे कर रहे हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ। इस तरह से जब हम किसी के लिए कोई विश करते हैं या प्रेयर करते हैं तो उस पर भी हम मे यूज़ करते हैं। और मे का पास्ट जो होता है वो माइट यूज़ होता है। तो मे हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, जब मे को हम पास्ट टेंस में करेंगे तो हम माइट यूज़ करेंगे। और हम मे को माइट में एक कंडीशन में और कन्वर्ट कर सकते हैं, वो क्या है? डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोल रहे हैं दे सेड वी मे गो टू द पार्टी, तो अब हम उसको अगर इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? दे सेड वी माइट गो टू द पार्टी। हम मे को हमने माइट में कन्वर्ट कर दिया। कभी कभी मे को, माइट को हम डाउटफुल कोई पॉसिबिलिटी है, जैसे कि आजकल बारिश का मौसम हो रहा है, तो जो है वो कभी बादल हल्के से हमें दिख रहे हैं, तो हम उसको इस तरह से हम सेंटेंस से बोल सकते हैं डैट इट माइट रेन वेरी सून या इट माइट रेन टुमारो। तो ये एक डाउटफुल पॉसिबिलिटी है कि मतलब हमें लग रहा है, पॉसिबिलिटी लग रही है कि शायद बारिश हो जाएगी, तो हम डाउटफुल में हैं, तो यहाँ पे हम इसको माइट को यूज़ करेंगे। मे, मैंने आपको परमिशन का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मे अगर आपको किसी से परमिशन लेनी है तो आप मे यूज़ करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ रिक्वेस्ट। अगर आप कैन यूज़ करेंगे तो वो एक इम्पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाएगी। तो हम उसको, जब हमें परमिशन किसी से लेनी है तो हम उसको पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करना होता है तो हम मे यूज़ करेंगे।